नमो नमः। आज हम रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग श्लोक संख्या 47 से अध्ययन करेंगे। तत्तत् भूमिपतिः पत्न्यैः दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि तु लङ्घितम् अध्वानं बुबुधे न बुधोपमः। प्रियदर्शनः बुधोपमौ भूमिपतिः पत्न्यै तत्तत् दर्शयन् लङ्घितम् अपि अध्वानं न बुबुधे। प्रियदर्शनः अभिष्टावलोकनः बुधोपमः बुद्धग्रहसदृशः पंडितः सदृशो वा भूमिपतिः पृथ्वी का स्वामी दिलीप पत्न्यैः अपनी पत्नी के साथ सधर्मिणी के साथ सुदक्षिणायै तत्तत् उन अद्भुतं वस्तुं दर्शयन् अवलोकयन् लङ्घितम् अपि अतिवाहितम् अपि अध्वानं मार्गं न बुबुधे नु ज्ञातवान्। प्रियदर्शनः प्रियं दर्शनं यस्य सः अभीष्टे अभीप्सितं बुधोपमः बुध उपमा यस्य सः पत्न्यै पत्नी पाणिग्रही इति च द्वितीया सहधर्मिणी, इसको भी कह सकते हैं दर्शयन् दर्शयति इति। बुबुधे बुध धातु लिट लकार बना है और इसमें जो श्लोक में अनुष्ठुप छंद है, जैसा कि पहले भी कहा था कि पूरा सर्ग जो है वो अनुष्ठुप छंद पर ही आधारित है। प्रिय दर्शन प्रिय दर्शन वाले बुध ग्रह या पंडित के समान राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा को अद्भुत पदार्थों को दिखलाकर बीते मार्ग को भी नहीं जाना। स दुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षे महिषी सखः। दुष्प्रापयशा अन्य दुर्लभ कीर्ति वाले, कठिनाई से प्राप्त यश वाले, श्रांत वाहनः क्लांततुरगः महिषी सखः देवी सहचरः स वह दिलीपः सायं संध्याकाले संयमिनः नियमवतः तस्य पूर्वोक्तस्य महर्षे वसिष्ठस्य इति आश्रमं तपोवनं प्राप्तवान्। कठिनाई से प्राप्त हुए यश वाले, कीर्ति वाले, श्रांत वाहना थके हुए घोड़ों वाले तथा महारानी सुदक्षिणा के सहचर राजा दिलीप सायंकाल के नियम से संपन्न महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। 50वां श्लोक है। वनान्तरात् उपावृत्तैः समितकुशफलाहरैः पूर्यमाणम् अदृश्याग्निं प्रत्युद्यातैः तपस्विभिः। वनान्तरात् उपावृत्तैः समितकुशफलाहरैः अदृश्य अग्नि प्रत्युद्यातैः तपस्विभिः पूर्यमाणं महर्षे आश्रमं ससायं प्रापत् इति पूर्वश्लोकस्थैः पदैः सम्बन्धः। वनान्तरात् अन्यत् वनं वनान्तरं तस्मात् समितकुशफलाहरैः समिधश्च कुशाश्च फलानि च समितकुशफलानि तानि आहर्तुशीलं येषां ते समितकुशफलाहराः तैः। अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः न दृश्या अदृश्याः अदृश्याश्च ते अग्नयः तैः प्रत्युद्याताः तैः तपस्विभिः तपस्विनी। ये और इसमें भी अनुष्टुप छंद है। वनांतरात दूसरे वन से लौटे हुए, उपावृत्तैः लौटे हुए, समिधा कुश और फल समित कुश फलाहरैः समिधा कुश और फलों को लाने वाले और अदृश्य अग्नियों के
अगवानी के लिए किए गए तपस्वियों से भरे हुए पूर्यमाण भरे हुए आश्रम में राजा सायंकाल पहुँचे। फिर से देखें, दूसवरांतरा दूसरे वन से लौटे हुए, उपावृत्त ही लौटे हुए, समिधा कुश फलाहरैहि समिधा कुश और फलों को लाने वाले तथा अदृश्य अग्नियों की आगवानी के लिए किए गए तपस्वियों से भरे हुए महर्षि के आश्रम में सायंकाल पहुँचे। आकीर्णं ऋषिपत्नीनाम् उटजद्वाररोधिभिः अपत्यैरिव निवारभागधेयो चितैः मृगैः। निवारभागधेयो उचितैः उटजद्वाररोधिभिः ऋषिपत्नीनाम् अपत्यैः इव मृगैः आकीर्णं महर्षे आश्रमं राजा सायं प्रापत्। निवारभागधेयोचितं चितैः उटजद्वाररोधिभिः ऋषिपत्नीनाम् अपत्यैः इव मृगैः आकीर्णं महर्षि आश्रमं राजा सायं प्रापत्। ये पंक्ति हर श्लोक के साथ जुड़ेगी। निवारभागधेयोचितैः मुनियों के निवारभागधेयो उचितैः मुनिन्य के भाग को पाने वाले, उटज द्वार रोधिभिः पर्णशाला के द्वार को रोकने वाले, रोधिभिः उटज के द्वार को रोक लेने वाले, ऋषि पत्नियों के द्वारा के अपत्यैः संतान के समान, मृगैः मृगों से, आकीर्णम बिखरे हुए व्याप्त हुए, राजा महर्षि आश्रमम राजा सायं प्रापत महर्षि के आश्रम में राजा सायंकाल पहुँचे। फिर से देखें, निवार भागधेयोचितैः निवार भागधेयोचितैः मुनिन्यन्न के भाग को पाने वाले और पर्णशाला के द्वार को रोक लेने वाले, ऋषि पत्नियों के पत्नी नाम अपत्यैः के संतान की तरह, एवं मृगों के द्वारा, हिरणों के द्वारा, आकीर्णम हिरणों से व्याप्त, हिरणों को प्राप्त किए हुए महर्षि के आश्रम में सायंकाल राजा पहुँचे। सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्झितैर्वृक्षकं विश्वासाय विहंगानाम् आलवाल अम्बुपायिनाम्। सेकान्ते मुनिकन्याभिः आलवालाम्बुपायिनां विहंगानां विश्वासाय तत्क्षणोज्झितवृक्षकं महर्षि आश्रमं राजा सायं प्रापत्। सेकांतेन अर्थात सेचन के पश्चात, सिंचन कार्य संपन्न हो जाने पर, मुनिकन्याओं के द्वारा, आलवालाम्बुपायिनां क्यारियों में जलपान का संचार कर देने के बाद, जल डाल देने के बाद, जल पिलाने के पश्चात, क्यारियों में जल को विहंगा पाई नाम पीने वाले, विहंगा नाम पक्षियों के को विश्वास के लिए, तत्क्षणोज्झित वृक्षकम उसी क्षण वृक्षों को छोड़े हुए, महर्षि के आश्रम में राजा सायं प्रापत सायंकाल के समय पहुँचे। सेकांते सिंचन कार्य कर लेने के बाद, मुनिकन्याओं के द्वारा, आलवालाम्बुपायिनां क्यारियों में डाले गए पानी, अम्ब यानी पानी के, पायिनाम पीने वाले, विहंगानाम पक्षियों के, विश्वास के लिए, तत्क्षणोज्झितम उसी क्षण छोड़कर,
वृक्षकम छोड़े हुए पौधों वाले महर्षि के आश्रम में राजा सायं प्रापत, राजा साय के समय पहुँचे। आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैः वर्तित रोमंथ उट्टज आंगन भूमिषु। आतप अत्यय संक्षिप्त निवारासु उट्टज आंगन भूमिषु निषादिभिः मृगैः वर्तित रोमंथं महर्षि आश्रमं राजा सायं प्रापत, राजा साय के समय प्राप्त हुए। आतपस्य अत्ययः संक्षिप्त निवारासु उट्टज आंगन भूमिषु निषादिभिः मृगैः वर्तित रोमंथम, अर्थात धूप के जाने से आतप अत्यय अतत इकट्ठे किए हुए मुनन्यों से युक्त संक्षिप्त निवारासु एकत्रित किए गए निवार से पर्णशाला के निषादिभिः पर्णशाला के आंगन की जमीनों पर बैठने वाले मृगों से मृगैः जुगाली किए गए महर्षि के आश्रम में सायंकाल राजा पहुँचे। धूप के जाने से इकट्ठे किए गए मुनन्यों से युक्त निवारा, इकट्ठे किए गए निवारों से युक्त पर्णशाला के आंगन की ज़मीन पर उट्टजा आंगन भूमिषु की आंगन की ज़मीन पर बैठे हुए मृगों से कैसा है, रोमंथ वर्तित जुगाली करते हुए किए गए महर्षि के आश्रम में सायंकाल राजा पहुँचे। अभ्युत्थिताग्नि पिशुनि अतिथीनाम आश्रमोन्मुखान पुनानं पवनोद्धतैः धूमैः आहुति गंधिभिः। अभ्युत्थिताग्नि पिशुनैः पवनोद्धूतैः आहुतिगंधिभिः धूमैः आश्रमोन्मुखान् अतिथीन् पुनानम्। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः, अभ्युत्थिताश्च ते अग्नयः, अभ्युत्थिताग्नयः पिशुनाः तैः। पिशुनं कुङ्कुमेऽपि कपिवक्त्रेऽपि चकाकेन सूचकक्रूरयोस्त्रिभिः। यह पद धूमैः इस पद का विशेषण है। अर्थ देखें, प्रज्वलित की गई अग्नियों की सूचना वाले, पिशुनैः सूचना वाले, वायु के द्वारा फैले हुए और आहुति के गंध से युक्त धूमैः धुएं से पवनोद्धितैः पुनानम आश्रम में आने के कारण तत्पर अतिथियों को पवित्र करने वाले, पुनानम पवित्र करने वाले, अतिथिनीम पुमानम अतिथियों को पवित्र कर देने वाले महर्षि के आश्रम में सायंकाल राजा पहुँचे। पुनः देखें, अभ्युत्थिताग्नैः प्रज्वलित अग्नि की, पिशुनैः सूचना देने वाले, पवनोद्धितैः वायु से फैले हुए और आहुति के गंध से युक्त धुएं से आश्रमोन्मुखान अतिथिनान आश्रम की ओर आए हुए अतिथियों को पुनानम पवित्र करने वाले महर्षि के आश्रम में राजा सायंकाल पहुँचे। धन्यवाद। आज इतना ही। अगली व्याख्यान में हम श्लोक संख्या 54 से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। सुष्ठु